वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज की डेट है 10 जुलाई और जेके एसएसबी क्लास 4 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है सिलेबस जो जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्जाम में आप लोगों को आने वाला है। अगर सिलेबस की बात करूं, इस सिलेबस में 4 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट कंपोनेंट का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स, सेकंड का नाम है बेसिक रीजनिंग, थर्ड का नाम है इंग्लिश और फोर्थ कंपोनेंट है जनरल अवेयरनेस। अगर टोटल मार्क्स की बात करूं तो 20 + 20 + 20 + 40 ये टोटल मार्क्स बनेगा आपका 100 मार्क्स। तो एग्जाम होने वाला है बच्चों आपका 100 मार्क्स का। ये बात क्लियर होगी आपको यहां से। अब अगर सिलेबस की बात करूं तो यहां बेसिक मैथमेटिक्स जो पार्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक रीजनिंग का पार्ट, ये दोनों पार्ट आपके मैं यहां पे डील करने वाला हूं। ठीक है, अगर बात करूं बेसिक मैथमेटिक्स में इन्होंने सिलेबस में 8 कंपोनेंट दिए हैं, लेकिन थर्ड कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ है यहां पे टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। तो टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस को यहां पे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया गया है। एक का नाम है टाइम एंड वर्क और एक का नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। अगर बात करूं इन 9 कंपोनेंट्स में तो टोटल मार्क्स है 20 मार्क्स। कितने हैं यहाँ पे? 20 मार्क्स। अब 20 मार्क्स में यहाँ पे जो 9 कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब हर एक कंपोनेंट एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के आने के चांसेस हैं। हर एक कंपोनेंट एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के आने के चांसेस हैं। तो यहाँ अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करूँ, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ एंड मेंसुरेशन, ये आपके यहाँ पे 9 टॉपिक्स हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स के पार्ट में इंक्लूड है। आप बोलो सर परसेंटेज में कौन कौन से टॉपिक या कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो परसेंटेज में प्रॉफिट एंड लॉस भी इंक्लूड हो सकता है और परसेंटेज में यहाँ पे डिस्काउंट फॉर्म भी इंक्लूड हो सकता है। तो ये 2 टॉपिक इंक्लूड रहेंगे परसेंटेज में। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी एक तरह के परसेंटेज पे ही बेस्ड होते हैं और डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी परसेंटेज पे ही बेस्ड होते हैं। तो ये टॉपिक परसेंटेज में इंक्लूड हो सकते हैं। देखो गाइस, जो वैकेंसी निकली है 8500 प्लस वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी कभी कभार ही निकलती है ना? ये चीज आपको यहां पता है। तो जब इतनी ज्यादा वैकेंसी निकली है तो आपको तैयारी भी इस तरीके से करनी है कि हम नियर अबाउट 95 प्लस क्वेश्चन एग्जाम में अगर अटेम्प्ट करके आएंगे तो हमारी जॉब यहाँ पे क्या हो जाएगी? पक्की। ये नहीं कह रहा हूँ कि 95 यहाँ पे कट ऑफ जाएगा, लेकिन 95 प्लस क्वेश्चन हमने एग्जाम में ट्राई रखना है कि हम एग्जाम में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके तो आए। ठीक है, देखो तभी मैं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज में ये 2 टॉपिक इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि दोनों टॉपिक परसेंटेज पे ही बेस्ड होते हैं, तो इनके आने के चांसेस यहाँ पे लाई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करूँ एवरेज, ये एक सोलो टॉपिक है, ठीक है, जो अलग से ही है, इसका किसी और के साथ इतना लिंक नहीं है। उसके बाद यहाँ से आया टाइम एंड वर्क और स्पीड एंड डिस्टेंस। अब टाइम एंड वर्क में यहाँ पे एक टॉपिक इंक्लूड हो सकता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। क्या हो सकता है यहाँ से आपका? अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। उसके बाद स्पीड एंड यहाँ पे इंक्लूड हो सकता है आपका पाइप एंड सिस्टर्न और यहाँ पे आपका इंक्लूड हो सकता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये टॉपिक, ये सिलेबस ध्यान से नोट करते रहो, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग में जो 40 मार्क्स स्कोर करने हैं उसकी गारंटी यहाँ पे मेरी है। हमारी ट्राई रहेगी कि हम 40 आउट ऑफ 40 ही यहाँ स्कोर करें। किसमें? बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक रीजनिंग के पार्ट में। हम डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक टॉपिक में नियर अबाउट 40-50 क्वेश्चंस करवाऊं, ताकि एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई भी आपको रोक ना पाए। नेक्स्ट यहाँ बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें एक टॉपिक और इंक्लूड रह सकता है जिसका नाम है पार्टनरशिप। क्या नाम है यहाँ से इसका? पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के क्वेश्चन तो रेशियो की फॉर्म में ही सॉल्व होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इंक्लूड हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ बात करूँ मिक्सचर एंड एलिगेशन भी आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इंक्लूड रह सकता है, क्योंकि बोला होगा 2 बीकर है जिसमें वाटर है और वाटर और मिल्क है इन द रेशियो 2:3, 4:5। वहां पे ऐड करूंगा, नई रेशियो क्या निकल के आएगी? है तो मिक्सचर, लेकिन टॉपिक तो एक्चुअल में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेस इसका लाई करता है ना। ठीक है, तो रेशियो प्रोपोर्शन के बेस में यहाँ पे ये 2 टॉपिक इंक्लूड लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ऑन एजेस की बात करूं, ये भी एक रेशियो प्रोपोर्शन का ही यहाँ पे पार्ट है। बोला होगा द एज ऑफ फादर एंड हिज सन, द एज ऑफ ए मैन एंड हिज सन इस इतना, 10 साल के बाद इतनी रेशियो होगी। बताओ कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है, ये फाइंड करने को यहाँ बोल सकते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे सॉल्व करनी है प्रॉब्लम ऑन एजेस में। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपका एक
अलग से 16 टॉपिक है, एलसीएम एचसीएफ भी यहाँ पे 16 टॉपिक है, और मेंसुरेशन वाला पार्ट भी कैसा है यहाँ पे आपका 16। लेकिन मेंसुरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, इसमें सारा ट्रायंगल रेक्टेंगल ये सब चीजें लाई करती है, तो हमने हर एक चीज को यहाँ पे पढ़ना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स को स्कोर करना है, हमें एक भी मार्क्स यहाँ पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर आप एग्जाम में 20 में से 20 क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे ना, तो चांसेस हैं आपका एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन हमें वो भी गलत नहीं करना है, तो हम हर एक चीज यहाँ को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर बेसिक मैथमेटिक्स की बात करूं तो इसमें नियर अबाउट आपके 60 प्लस लेक्चर रहने वाले हैं, ठीक है, 60 प्लस लेक्चर रहने वाले हैं, 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, लेकिन 60 से कम होने की कोई भी गुंजाइश यहाँ पे आप लोगों को नहीं रहेगी। इतनी बात क्लियर हुई आपको यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट मैं बात करूं बेसिक रीजनिंग वाले पार्ट की। यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है एनालॉजी। ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए स्टेट कैपिटल के बारे में, ठीक है, मेल एंड फीमेल के बारे में, जैसे कोई एक एनिमल है उसका मेल को इस नाम से बुलाते हैं तो फीमेल को किस नाम से बुलाएंगे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद बात करूँ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग ये एक बहुत इतना लोकप्रिय टॉपिक है कि हर एक एग्जाम में ये 4 से 5 मार्क्स का आता ही आता है, हर एक एग्जाम वालों का फेवरेट टॉपिक है। तो हम यही मान के चलेंगे कि एग्जाम में इसके 3 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करूं नंबर सीरीज, ये भी हमारा ऐसा टॉपिक है जिसमें 3 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। हम 5 मार्क्स को लेके ही जहाँ चलेंगे, क्योंकि अगर ये 2 टॉपिक पढ़ के हमारे 7 से 8 से 10 नंबर आ रहे हैं तो हमें टॉपिक दोनों अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। मैं श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हर एक एग्जाम में कम से कम इतने मार्क्स का ये टॉपिक आता ही आता है। उसके बाद करूं आपका ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये एक सोलो टॉपिक है, अलग से टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग में आपका अल्फाबेटिक सीरीज भी यहाँ पे लाई करेगी, ये भी आपको याद करना है। वेन डायग्राम में यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बोलेंगे कौन सा पार्ट यहाँ कॉमन है, कौन सा पार्ट कॉमन नहीं है, तो ये चीज का अपने बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ बात करें फिगर ऑड वन आउट, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसी एक इमेज होगी या ऐसा कोई नंबर होगा या ऐसा कोई अल्फाबेट होगा जिसे हमने पूरे पैटर्न में से बाहर निकालना है कि ये इस पैटर्न का नहीं हो सकता है। देन बात करें फिगर सीरीज कंपाइलेशन, मतलब फिगर को हमने यहाँ पे देखना है कि नहीं है उस पूरे पैटर्न की। लास्ट में यहाँ पे टॉपिक है डायरेक्शन सेंस। क्या है यहाँ पे आपका डायरेक्शन सेंस। तो अगर देखा जाए यार ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक और ये टॉपिक ये एक एक 2-2 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं, लेकिन उसके बजाय यहाँ बात करूँ ब्लड रिलेशन, इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, इसके 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और ये 2-3 टॉपिक हैं, ये 3 टॉपिक नियर अबाउट आपके 10 से 12 मार्क्स की वेटेज कैरी करेगा, हर एक एग्जाम में करता है। तो जेके एसएसबी के एग्जाम में भी इतनी वेटेज कैरी करने के इसके चांसेस पूरे तरीके से रहेंगे, ठीक है। श्योरिटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन चांसेस रहेंगे कि ये 3 टॉपिक आपका बेसिक पार्ट कवर करेंगे रीजनिंग का। देन मूव करते हैं जो इंग्लिश वाला पार्ट है। इंग्लिश का पार्ट आपका डील करने वाले हैं तानिया मैम, ठीक है, इंग्लिश का पार्ट डील करेंगे तानिया मैम, जो एक बिल्कुल सुपर वे से आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या क्या पार्ट रहेंगे, फर्स्ट पार्ट यहाँ रहेगा आर्टिकल, जिसमें पढ़ते हैं ए एंड द कैसे आता है, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटर्मिनर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस, स्पेलिंग, एनोनियम, सिनोनियम्स और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये सब पार्ट आपके लिए पढ़ना जरूरी है। इसका मेन पार्ट यहाँ पे है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसका बंच में क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और ये पार्ट हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर एनोनियम सिनोनियम की बात या ये टॉपिक बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। एनोनिम का मतलब है यहाँ पे क्या है अपोजिट वर्ड क्या है, और सिनोनिम का मतलब है यहाँ पे सेम वर्ड क्या है। तो ये टॉपिक बहुत वास्ट है, इन टॉपिक्स को आपने इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि इन पे गलती होने के चांसेस रहते हैं, और इतना टफ नहीं एग्जाम में पूछेंगे आप लोगों को, इजी ही लेवल का पूछेंगे, और आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, लेकिन इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना ही नहीं है, लेकिन फोकस नहीं करना है ज्यादा इस पे। देन बात करूं जनरल अवेयरनेस पे। देखो भाई बात सुनो सीधी एक, जितने मैंने एग्जाम दिए हैं, जितने बच्चों को पढ़ाया है, मेरा एनालिसिस, तानिया मैम का एनालिसिस, ठीक है, अभिषेक सर, दीपक सर, हमारे एनालिसिस के हिसाब से जो ये 20 और जो 20 मार्क्स है ना, इनमें आपको नियर अबाउट 55 प्लस मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ 60। कितने लेके आने हैं? 55 प्लस मार्क्स लेके आने हैं आउट ऑफ 60। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आप कभी भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। अदर देन बात करूं जनरल अवेयरनेस की बात की, देखो इसमें जो तो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, वो तो ऐसा पार्ट है कि आपको आता होगा
जो आपने पढ़ा है वो वैसा ही पार्ट रहने वाला है। जैसे मैं बोलूँ कि किसी स्टेट की यहाँ पे कैपिटल क्या है, ठीक है, ये कौन सी जो स्टेट है ये कौन सी कंट्री में लाई करते हैं, कॉन्टिनेंट कितने हैं, कंट्रीज कितने हैं, ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे सेम रहने वाली हैं। ये कभी चीज़ आपकी चेंज नहीं होगी। क्योंकि बात करूँ यहाँ पे करंट इवेंट्स की, क्या बात करूँ, करंट इवेंट की, तो ये बच्चों आप जितने मर्जी महीने का पढ़ लो ना, एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे सही होने के चांसेस बहुत कम लाई करते हैं। सपोज करो कि हम आपको अगर यहाँ पे पढ़ाते हैं करंट इवेंट फ्रॉम मार्च, ठीक है, एग्जाम में क्या पता जून का आ जाए, सॉरी आपको जनवरी का फरवरी का आ जाए। अगर हम यहाँ पढ़ाते हैं आपको करंट इवेंट राइट फ्रॉम मई जून जुलाई अगस्त, इतने 3-4 महीने का पढ़ाते हैं, तो हो सकता है एग्जाम आपको और पीछे से आ जाए। लेकिन ये भी चांसेस है, क्या पता जो एग्जाम हो वो एग्जाम का जो मंथ चल रहा है उसी मंथ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि 40 मार्क्स का पार्ट है और 8 टॉपिक हैं। देखा जाए 8 के बजाय यहाँ पे 9, 10, ठीक है, 11 और 12 टॉपिक है। तो 12 टॉपिक अगर 40 मार्क्स के हिसाब से बात करूँ तो हर एक टॉपिक नियर अबाउट 4 मार्क्स का बनता है। तो 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको करंट इवेंट में से आने ही आने हैं। नेक्स्ट बात करूँ स्पोर्ट्स की, पूछेंगे ये स्पोर्ट ये जो इवेंट है, जो ये चैंपियनशिप लाई करती है, ये कौन से स्पोर्ट का है, ठीक है। मैं बोलूँ फीफा कप किसके लिए होता है आपका यहाँ, ठीक है, बोलो संतोष ट्रॉफी किस गेम के लिए होती है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कौन सी कंट्री का कौन सा नेशनल गेम है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए आपको स्पोर्ट्स वाला इवेंट अच्छे तरीके से पढ़ना है यहाँ पे, और यहाँ पे जो मार्क्स हैं 4 to 5 वो आपको स्कोर करके ही रहने हैं। देन बात करूँ इंडियन कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, ठीक है, और सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन अभिषेक सर आपको ये डील करेंगे। अभिषेक सर यहाँ से आपके इंडियन कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, देन बात करूँ यहाँ पे ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और यहाँ बात करूँ आपका जो करंट इवेंट वाला पार्ट है ये अभिषेक सर डील करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करूँ जो जनरल साइंस का पार्ट है, इसमें जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इंक्लूड होगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री शायद मैं ही आपका डील करूं। फिजिक्स की तो 100% श्योरिटी है कि शायद मैं ही डील करूंगा, लेकिन केमिस्ट्री की श्योरिटी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है। मेरे नोन में टीचर्स हैं लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, और किसी के पेरेंट्स ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, तो वो चीज़ें जैसा भी लाइक करेगी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ केमिस्ट्री का। बायो वाला पार्ट आपको जो भी डिफिकल्टी पढ़ाएगी उसके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम बता देंगे। बायो शायद आपका 15 तक कंप्लीटली अपलोड भी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर यहाँ पे आपको। नेक्स्ट बात करूँ स्टेट एंड कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट एंड कैपिटल कुछ बताया नहीं हुआ कि इंडिया का ही देखना है, जब ऑल ओवर हमें पूरे वर्ल्ड का लेके चलना है, तो ये चीज़ भी हम प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। इसके नोट्स आपको हम PDF की फॉर्म में देंगे, और ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक है। देन एक पार्ट यहाँ पे आया हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन, तो इन चीज़ों के बारे में भी आपने पढ़ना है कि कैसे हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, सैनिटेशन कैसी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब प्रॉपर चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी ज़रूरी है। अगर बात करूं मेरे हिसाब से आपको कितने मार्क्स की यहाँ प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 कितने हुए यहाँ पे आपके 60 के बाद यहाँ पे जो साइंस का पार्ट है ये 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा आपको, ठीक है, 7 to 8 to 10 मार्क्स का आना ही आना आपको साइंस का पार्ट। उसके बाद स्पोर्ट्स वाला पार्ट हो गया, स्टेट एंड यहाँ पे कैपिटल हो गया। ये टॉपिक्स आपके ऐसे हैं जो आपको अच्छे तरीके से करने ही करने हैं। इनका मतलब यहाँ से आपके नियर अबाउट 75+ क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट होंगे। देन बात करूँ करंट इवेंट, इंडियन कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, और यहाँ से ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये पार्ट इंक्लूड रहेगा 15 से 20 मार्क्स का, और ये 20 मार्क्स का पार्ट आपको डिटेल में पढ़ना है। बाकी सब तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ये 2-3 टॉपिक हैं ये जितना मर्जी डिटेल में पढ़ाया जाए आपके लिए वो भी बहुत कम लाई करेगा। क्लियर। तो स्टूडेंट हमने आपका कोर्स लॉन्च किया है ऐप पे, ठीक है, जिसका नाम है मिशन JK SSB क्लास 4। कोर्स अवेलेबल है ऐप पे, जिसकी कॉस्ट है 749 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और ये कोर्स अवेलेबल है, जो ऑफर है ये ऑफर है वैलिड टिल 15 जुलाई तक। देन इसकी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अभी ये कोर्स अवेलेबल है नियर अबाउट 50% ऑफ पे। देन जैसा भी रहेगा वो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे इन्फॉर्म करते रहेंगे। अब जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्टार्टिंग से हमारे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग JK बैंक की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नियर अबाउट अभी तक 1.5K के अराउंड
ऐप्स हमारी रजिस्टर हो चुकी हैं, ठीक है, और वो लोगों को पता है कि हम किस तरीके से उनका जो बैंकिंग का पार्ट है वो डील कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी हम वैसे ही डील करेंगे जैसा वहाँ पे आपके साथ हम डील कर रहे हैं। और हमारी ट्राई रहेगी कि जो 8500 वैकेंसीज हैं वो वैकेंसीज आप सब लोग एक्वायर कर पाओ, आप सब लोगों की सिलेक्शन होना ही हमारा यहाँ पे क्या है मेन मोटिव लाई करता है। क्लियर? तो स्टूडेंट खत्म करते हैं, ये आपका सिलेबस का डिस्क्रिप्शन था। कल से स्टार्ट करेंगे आपका जो मैथ का पार्ट है, परसेंटेज और रीजनिंग का पार्ट यहाँ स्टार्ट करेंगे, शायद कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट करूंगा फर्स्ट टॉपिक से। तो स्टूडेंट मिलते हैं कल से आपकी फर्स्ट क्लास में। और साथ में जो आपके लेक्चर्स हैं, ये लेक्चर्स ट्राई रहेगी कि 15 ऑफ जुलाई से पहले एटलीस्ट सारे लेक्चर्स आपके अपलोड हो जाएं। अभी तक ऐप में 50 प्लस लेक्चर्स अपलोडेड हैं, ठीक है। और टोटल लेक्चर्स की अगर बात करूं, टोटल ड्यूरेशन यहां पे लाई करेगी आपकी 200 प्लस लेक्चर्स, ठीक है। ये सभी लेक्चर्स अगर आप डेली 5 लेक्चर्स जहां डेली 7 to 8 लेक्चर्स भी देखते हो, हर एक लेक्चर आधे घंटे का नहीं होगा, कोई लेक्चर ऐसा भी होगा जो 10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा। अगर डेली आप 8 to 10 लेक्चर्स भी अगर देखते हो, 3 से 4 घंटे की स्टडी भी करते हो, प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हो, उसके बाद जब टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी बताएंगे आपको, और टेस्ट सीरीज आप अच्छे से देते हो तो सिलेक्शन होने से आपको यहाँ पे कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक और थिंग आपको यहाँ पे बताऊँ, जो लोग भी कोर्स परचेज करेंगे उसने मेरे नंबर जाने कि 9700620843 9469860788 इस पे हमें मैसेज करना है। हम एक ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पे आपको ऐड करेंगे ताकि आप सब लोग आपस में ही कंपटीशन पे रहो कि हाँ आपको वहाँ पता लगता रहेगा कि कौन स्टूडेंट ऐसा है जो अच्छे से तैयारी कर रहा है, किसमें कितनी वीकनेस है, किसको कितना इंप्रूव करना है। वो तभी आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो जब आप कुछ स्टूडेंट्स के बीच में लाइव करोगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो खत्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं कल से फर्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।